बात ये भी है कि मैं बात कर भी लूँ, पर क्या जुगनू साथ देगी? अब तक मैंने अगर इतना करा है तो जुगनू को भी साथ में आना पड़ेगा ना, जुगनू को भी बोलना पड़ेगा। फूफू ये आपसे कुछ बात करना चाहता है। इतने में मेरी फट गई, क्योंकि फूफू के सामने किसी की भी फट जाती है। ऐसी है फूफू, एक तो दिखने में भी मैं भी ऐसे लगती बेले ना कोई। मैंने कहा और आगे बोल, इतनी हिम्मत है तो बोल आगे, और बोलना इतनी हिम्मत है तो ही बोल देना पूरी बात। उसने भी नहीं बोला कुछ। पर ये जो लाइन सुनी ना मैंने कि जुगनू ने ऐसा बोला है कि अगर फूफू से बात कर ले तो मैं आ जाऊंगी तेरे पास। गाइस कैसे हो? सब बढ़िया? आप सब तो मेरे को जानते ही हो यार। एक बात, एक शिकायत है कि तुम लोग मेरी वीडियोस नहीं देख रहे हो ना, तो मेरी वीडियोस जा रही है वायरल, कुछ भी नहीं हो रहा है, व्यूज़ ही नहीं आ रहे यार। तुम लोग क्या कर रहे हो यार? फैलाओ ना इसको, थोड़ा सा बढ़ाओ उसको व्यूज़। वीडियोस में 2-2 व्यूज़ आ रहे, 3-3 व्यूज़ आ रहे। शॉर्ट्स में तो चलो ठीक है, अच्छा व्यूज़ आ रहा है, बट यार वीडियोस को तो करो कुछ यार थोड़ा सा। चैत्रा में बुआ के घर हम गए थे, मतलब फूफू के घर गए थे। जुगनू की फूफू के घर जब हम गए थे तब हमने मतलब वहाँ पे फूफू ने हमको बुलाया था खाना वाना खाने के लिए, और वहाँ पे हम बैठे भी थे। हमने शायद एक दिन, हाँ एक दिन खाना खाया, बाकी गए तो रोज़ थे फूफू के घर मिलने। इंटरेस्टिंग चीज़ होती, बहुत बढ़िया चीज़ जो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। मेरे तो धक धक हो गया था बहुत ज़्यादा, इतना डर लगा था मेरे को, क्योंकि उनकी जो फूफू है ना, बहुत डर है, सबके मन में डर है फूफू को लेकर। दिखती भी डरावनी है, और अगर आपके सामने बैठे तो आप वैसे ही डर जाओगे। और पूरे जुगनू के खानदान में सबसे ज़्यादा बात लोग फूफू की ही मानते हैं। तो ऐसा हुआ, ऐसा था कि जुगनू की जो बड़ी बहन है उसने मेरे को बोला था कि जुगनू ऐसा बोल रही है कि अगर मैं यानी रोहन उससे जाके मतलब फूफू से जाके बात करूं हमारे रिश्ते के लिए, शादी के लिए, और अगर फूफू ने हाँ बोल दिया तो वो तुम्हारे पास आ जाएगी, और शादी मतलब ऐसा शादी के लिए कह रही थी वो, ठीक है। तो मैं पूछ भी लेता, लेकिन फिर मैंने बोला कि उसकी बड़ी बहन को बोला कि बात कर लूँ मैं, तो उसने बोला कि नहीं यार अभी बात मत करो, क्योंकि दादी की हालत वैसे ही ख़राब है, इस टाइम पे सही टाइम नहीं है ये टाइम बात करने का। तो मैंने कहा ठीक है। पर ये जो लाइन सुनी ना मैंने कि जुगनू ने ऐसा बोला है कि अगर फूफू से बात कर ले तो मैं आ जाऊंगी तेरे पास, इस बात को लेकर मैं काफ़ी खुश हुआ था कि हाँ अभी भी कुछ है। तो अब जुगनू को पता है बात, तो वो जब मैं फूफू के सामने बैठा हूँ, फूफू के सामने मेरे मज़े ले रही है। अब मैं जैसे फूफू यहाँ बैठी, मैं इधर बैठा हूँ, वहाँ से इशारे करिए बात करना, बात कर। मज़े ले रही मेरे मज़े ले रही है वो कि बात करना जाके। फट क्यों रही तेरी, बात कर। नहीं रही थी भाई, एक्चुअली में फट भी रही थी, बट वो मोमेंट सही नहीं था ना बात करने का, इसलिए। तो अब फूफू गई अंदर, जा जुगनू यहाँ से इधर आई मेरे पास। उसने पूछा कि बात करना, मैं बात करूं? ठीक है, मैंने कर कर। मेरी गांड फट रही, मेरी फट रही बहुत ज़्यादा। अब जुगनू आई इधर खड़ी है, इधर उधर से फूफू आ रही है उधर से, गेट से या अंदर से आ रही है, कमरे के अंदर से आ रही है। जुगनू बोलती है नेपाली में, बोलती फूफू ये आपसे कुछ बात करना चाहता है। इतने में मेरी फट गई, क्योंकि फूफू के सामने किसी की भी फट जाती है। ऐसी है फूफू, एक तो दिखने में भी मैं भी ऐसे लगती बेले ना कोई। मैंने कहा और आगे बोल, इतनी हिम्मत है तो बोल आगे, और बोलना इतनी हिम्मत है तो ही बोल देना पूरी बात। उसने भी नहीं बोला कुछ। काश मैंने उस दिन फूफू से बात कर ली होती, पर यार वही है ना कि एक बार उसकी बड़ी बहन बोल देती ना कि अभी ये टाइम है बात कर लो, तो मैं कर लेता। ऐसा नहीं था कि मैं यार, जब मैं नेपाल गया हूँ उससे मिलने, तो इतनी सी बात नहीं कर सकता था मैं। टाइम कब आएगा और कैसा होगा वो टाइम, कैसे बात करूँगा? मुझे तो उनके घर वालों से ही बात करनी पड़ेगी, बट मेन तो उनकी फूफू ही है जिनसे बात करनी है। बात ये भी है कि मैं बात कर भी लूँ, पर क्या जुगनू साथ देगी? अब तक मैंने अगर इतना करा है तो जुगनू को भी साथ में आना पड़ेगा ना, जुगनू को भी बोलना पड़ेगा, साथ देगी तो ही होगा। तो चलता हूँ मैं आज के लिए, बाकी मैं कल बताऊँगा कि मंदिर में क्या हुआ, क्या क्या कैसा मंदिर था, कितना बढ़िया मंदिर था वो। और बलि चढ़ती है, मेरे सामने बलि चढ़ी थी, बताऊँगा आपको।